तो चुरू पहुँचे, वहाँ फ़ोन करा, वो सरपंच साहब हैं, वो सबसे छोटी उम्र का सरपंच है जिसकी कॉल आई थी मेरे को। 31 साल का है लड़का, 28-29 साल का। चलो, कहता भाई, मैंने फ़ोन कर दिया, मैं कहा भाई हम आ रहे हैं। कहता नहीं यार यकीन नहीं कर। मैं कहा आ रहे हैं हम भाई तेरे गांव में। और तब तक हमें ये नहीं पता था क्या करने जा रहे हैं, है ना। कहना भाई हमारे गांव में भूत है फलाना, आप आना, ये बड़ी जगह खतरनाक है। और मेरा ट्रिप ये नहीं था मैं हीलिंग करने जा रहा हूँ, मैं बाबा नहीं हूँ कोई। मेरा ट्रिप ये था भाई हॉन्टेड प्लेसेस देख के आते हैं, साले इंसिडेंट पता चलेंगे, फील लेंगे, ध्यान लगाएंगे वहाँ जाके है क्या। और ऐसी ऐसी चीज़ें टकरा गई। एक बार तो सेटबैक लग गया कि भाई टिक जा, नहीं मरेगा, बुरे हाल भाई। लेकिन आपका मोटिव ये भी रहता है अगर कोई इंसान तकलीफ में तो शायद मैं उसकी हेल्प कर दूं, ये चीज़। क्योंकि ये सबसे ईजी है। ये आपका कर्मा इतना सूट सेट कर देती है ये चीज़ एक ही बार में। और मेरे लिए तो सबसे अच्छी चीज़ है, मुझे चांस मिल जाए अगर। देखो, तो मैंने गुरुजी को कॉल करा वापसी पे, मैं क्या ऐसे ऐसे करके, वो मेरे को उन्होंने मना किया। वो कहते मत जाइयो, अच्छा चुरू मत जाइयो। मैं कहा क्यों? कहते नहीं मत जाइयो। ये गुरुजी कहाँ के? ये सर सोनीपत में ही है। अच्छा, आपके गुरु हैं ये पहले राजस्थान थे, पहले गुजरात थे, झालावाड़ आश्रम के नाम से इनका आश्रम है। अब सोनीपत आए हुए हैं। और सोनीपत के पास ना डेरा बड़वासनी गांव है, वहाँ डेरा है, वहाँ रहते हैं अभी। सुना है बड़वासनी भाई? बड़वासनी, हाँ। तो आए हुए हैं वहाँ पे उनका कोई भगत है, दोस्त है, उसके पास ही है वो। तो वैसे उनका ऋषिकेश में भी आश्रम है, झालावाड़ गुजरात के नाम से। आपके जो मंत्र दिया है आपको इन्हीं गुरुजी ने नहीं, वो तो मेरे पहले बोले। ये मतलब क्या होता है ना, आपको अगर कोई दिक्कत हो रही है तो फॉर द टाइमिंग आपके आसपास कोई ऐसा होना चाहिए जिसके पास जाके आप हीलिंग करवा सको अपनी। ठीक है। हाँ, इनमें ताकत है। अच्छे गुरु जी है, बहुत अच्छे गुरु। नाथों का डेरा है। मेरी फ़ोटो भी है उनके साथ, देखी होगी आप, मेरी डीपी लगी हुई है। मैं वो दूंगा आपको फ़ोटो जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। एक मकीमपुर गाँव है, 2 डेरे हैं इनके, नाथों में है ये। तो क्या हुआ, कहते मत जा भाई, मेरे को बोले। कहते मैं घूम लिया। कहते एक नंबर के जिद्दी प्रेत हैं राजस्थान के। कहना मतलब ऐसी सी बात हो रही थी। मैं क्या गुरुजी ऐसे ऐसे हुआ। कहते रहने दे तू भाई, इनको तू ना तो मुक्ति दिलवा सकता। बात सही थी उनकी। चले गए, उस गांव में एंटर हुए ना, तो गांव में हम लेट पहुंचे सर। तो वो गांव वाले सारे इकट्ठे हुए हैं। कितने बजे पहुंचे थे? 10:30 पौने 11 बजे का टाइम था। अच्छा। और 10:30 इज टू लेट। गाँव में तो बहुत टू लेट। और वो आधे 4-5 बंदे हमें ऐसे देख रहे जैसे ईंट मारेंगे साले, उठना पड़ गया होगा ना। और गांव वाले ऐसे अटेंड कर रहे हैं हमें कि आ गए भाई, बकरा आ गया भाई, ये जाएगा आगे, ऐसा सिस्टम था। अच्छा। हम वहाँ घुसे तो भाई चाय चुई पिलाई, पार्ले जी वगैरह खिला खलू गए हमें। मैं उस भाई के साथ, मैं कहा भाई अब क्या बताओ। कहता भाई गांव में घर आएगा, गांव की फिरनी पे, एंट्रेंस पे। कहता वो गली में ना, कहता 6:30 पौने 7 बजे के बाद बंदा नहीं जाता। कहता मैं कहा क्या? कहना अब तो बहुत लेट आए हो। कहता अब तो बवाल मच जाएगा। कहता अब सुबह जाना। मैं कहा नहीं भाई सुबह नहीं, अब जाएंगे, अभी जाएंगे। मैं कहा चलो फिर। मैं कहा दिखाओ कहाँ है गली। चले गए, निकल गए, पैदल चले हुए हैं। मैं कहा भाई मैं गाड़ी ले आता हूँ, दूर था थोड़ा। कहता नहीं पैदल चलो। कहता मैं कहा क्यों? कहता भागना आसान रहता है। 2-3 बंदे ठीक एज के बंदे बोल रहे भागना आसान रहता है। मैं भाई यार बुजुर्ग आदमी हो तुम। कहते बुजुर्ग इसने सबको शक्ल दिखा दी हुई है। कहते जितने बुजुर्ग है, जितनी औरतें हैं, ऐसी चीज़। तो क्या हुआ, घुसे ना उस गली में, एक ही घर, बाकी के घर उजाड़ है, छोड़ गए हुए घर। और जो एक्चुअल जो घर था उसके साथ वाले प्लॉट में, बहुत खुला प्लॉट था, दीवारें 4 दीवारी हुई है, उस पर ना उपले लगे हुए हैं बहुत सारे। वो कहता बंदा चलते चलते बात कर रहा है। कहता ये उपले जितने लगे हुए हैं ना, कहता ये 4-4:30 बजे औरतें गाँव की उतार के ले जाती हैं। ठीक है, सुबह लगा दिए, 2-3 घंटे धूप पड़ी है हुआ। कहता वैसे इस गली में कोई घुसता नहीं 6-6:15 बजे के बाद। मैं कहा कोई नहीं यार। घर के बाद पहुँचे, बहुत ऊंचा गेट, और गेट भी पूरा लकड़ी का बड़ा गेट, जो आजकल बनवाओ तो बहुत महंगा बने, शेर बने होते ना बाहर, लोहे के शेर लगे होते, वैसा गेट। गांव वाले पीछे से कहते ठीक है फिर निकलो आप जाओ। फिर सारे ही मुड़ गए, साथ नहीं जा रहे, सारे ही मुड़ गए, दलेर सारे। आप कितने थे? हम 2 बंदे। वो भी बंदा जो हम जिसने फोन करके बुलाया वो भी नहीं जा रहा आगे, मुड़ गया। ठीक है, आपके साथ वाला आपके साथ? हाँ वो तो साथ है। देखो उनको तो पता गांव वालों को क्या चीज़ है। अब अगेन मैं भी इग्नोरेंट हो गया, मेरे को भी नहीं पता। इग्नोरेंट ठीक होता है, इग्नोरेंट डरता नहीं, चल देखते हैं क्या हुआ। गांव वालों ने देखी हुई है चीज़, वो उनकी फटर के सुहा हो रही है, मैं पकड़ के ला रहा हूँ। मैं कहा एक आधा तो आ जाओ यार। कहता बता वो उधर है घर। कहता अच्छा है ना भैया। वो लड़का भी धीरे धीरे आया, फ्लैश लाइट जलाई हुई थी, और वापस मुड़ गया, वहाँ से वापस हो लिया। हमने देखा भाई ये भी गया, गालियाँ दी मैंने। मगा मैं ठीक है यार, ये तो मरवाने वाला काम है। बाहर पहुँचे, उस घर के बाहर खड़े हैं। कैसा था, थोड़ा एक्सप्लेन करो। बता रहा हूँ, गेट था,
और टूटा हुआ घर था बिल्कुल, दीवारें खराब जर्जर, और गेट सही है बिल्कुल शानदार गेट। मैं अब सोच रहा हूँ मैं यार गेट बहुत सही है, साला गेट उतार लो, मैं गेट घर बनाएंगे ना गेट लगाएंगे। वो ऊपर बंदा बता रहा था, कहना इस घर के झाड़ू का एक तीला लेके दिखा दो, कहता एक तीला इस घर के झाड़ू का। अच्छा जी। वो बंदे बात कर रहे थे और अंदर चले गए। खैर हमें थोड़ा बहुत आइडिया था कि वहाँ हुआ क्या, बट अंदर जाके आइडिया अपने आप हो गया। गेट खुला हुआ है और खुला ही रहता, कोई घुसा भी नहीं आज तक वहाँ। तो ऐसे होड़ी लगी होती है ना जो कुंडी वाली, गांव वाला बता रहा है, थोड़ी थोड़ी माइंड में स्टोरी चल रही है। कहता 2 परिवार थे, 6 एक में 7 लोग हैं, एक में 5 लोग हैं। बुआ ने लड़वा दिए सगी बहन ने ज़मीन के चक्कर में, आमने सामने गोलियां चल गई, सब मर गए बहन जो सब। अरे हाँ, और उस घर में 13 एंटिटीज़, अरे तेरी 13 एंटिटीज़ उस घर के अंदर। और हर बंदे ने, गांव के हर बंदा इत्तेफाक रखता है इस चीज़ से, इसके भी प्रूफ दे के जाऊँगा। हर बंदा, जिससे मर्जी पूछ लो, हर बंदे ने सारे मेंबर्स को देखा हुआ है एक बार। सारे मेंबर्स कोई ना कोई दिखता है उनको, कभी वहीं भटकते हुए। अरे सर छत पे बच्चे खेल रहे दिखते उनको, 3 बच्चे थे घर में। वो बोल रहे भाई बच्चों के नाम, और इतने टाइम पर बच्चे भी मार दिए। सब मर गए थे उस घर के अंदर घुसे। अब ऐसी जगहों पे ना सर सैडनेस होती है बड़ी गंदी, वही डिप्रेशन वाली गंदी सैडनेस। डर से ज़्यादा ना इसमें ऐसा होता है कि बंदा साला हार्ट अटैक ही ना आ जाए, दुख से ही ना मर जाऊँ साला। अंदर घुसे, अब अंदर घुसते ही ना 2 कमरे थे, एक इस साइड एक इस साइड, गेट के पार कॉरिडोर बना हुआ, और वो गेट प्रॉपरली बिल्ड है, वो गेट के साथ दीवारें एसोसिएटेड है ना सारी घर की, और 2 कमरे आगे, और फिर आंगन, और फिर पीछे 2 कमरे। ऐसा घर था, पुराने टाइम का रॉयल घर होता है जैसे। अंदर गए ना, अब हम गैप में खड़े हैं, ये गेट क्रॉस कर लिए और ये दोनों कमरों के पहले खड़े हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कमरे के अंदर कोई है बैठ जो उस घर के अंदर। हाँ, और मैं बाहर आ गया गेट पार करके, गेट फांद के। मैं दोस्त अंदर खड़ा कहता आ जाना है, मैं कहा तू बाहर आ भाई, 1 मिनट बाहर आ, थोड़ा प्रिपेयर होने दे, कोई ना कोई दिक्कत है साला। महसूस हो गया आपको? बिल्कुल कोई है महसूस हो गया, कमरे में? बिल्कुल महसूस हो गया जी। दोनों में या एक में ही? नहीं, इस लेफ्ट वाले कमरे में अच्छा। ऐसा लगा कोई है, जैसे बुजुर्ग आदमी ऐसे खांसी खंगूरे की आवाज़ आती ना, इस टाइप का हुआ। तो घर से बाहर आ गए सर, बाहर गली में खड़े हम, मैं घर को देख रहा हूँ, इधर उधर ऊपर सारा सिस्टम देख रहा हूँ, एनालाइज कर रहा हूँ, मैं कहीं समय किए ना हो इस टाइम घुसे हुए। तो थोड़ी देर बाद क्या हुआ जी, थोड़ी देर का 2 मिनट बाद छत पे आया कोई घर की, ऐसे नहीं जैसे कोई गली में बातें कर रहे हैं और कोई बुजुर्ग देखने आ रहा है, भाई कौन है साले गली में, मेरे घर के बाहर रुक कर ले, ऐसे कोई चीज़ आई और वापस चली गई सुन के हमारी बातें। मतलब क्लियर इंसान दिखा है, शैडो अंधेरे में, जैसे जिस तरह एग्जिस्टेंस नहीं दिखती किसी की, शेप दिख रही है इंसान। हाँ, कोई आया और ऐसे 1 सेकंड खड़ा, उसने बातें सुनी अभी पता नहीं कौन से साले, और वापिस चले गए अंदर। वो भाई बोला आजा जाऊँगे मैं, ओके हो जाएगा, पाठ कराएंगे ये वो, चल भाई 1 से 11 ही होते, सही सारा हो जाता, नहीं अकेला आदमी भाग जाता साला। अंदर चले गए सर, फिर अगेन अंदर घुसे ना, फिर उस कमरे में कुछ ना कुछ खड़का सा हुआ। हम कमरे से आगे, मतलब होता ना भाग के निकल यार यहाँ से गलत है साला कुछ, मैं वहाँ से ऐसे खिसक के निकल गया, मैंने देख लिया अंदर की तरफ। हाँ, अंदर आंगन में होली है, पर ये देख लिया कि इस साइड वाले कमरे में ना खेती का सामान पड़ा हुआ सारा, पुराना, बहुत पुराना खेती के जो होते हैं ना औजार, वो पड़े हुए हैं। ये कमरे में दीवान पड़ा हुआ है, इस कमरे में किसी जैसे बुजुर्ग का दीवान होता है। अंदर चले गए, अब आंगन में जाके खड़े हुए, आंगन में खड़े होते ही मेरे को ऐसे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर भाई तक, आंगन के अंदर खड़े होते ही ना दिक्कत पड़ गई, प्रॉब्लम हो गई ऐसी। थोड़ी देर बाद आवाज़ आई, मतलब हम खड़े थे वहीं पे, अब मेरे को अकेले आए या अकेले रियलाइजेशन हो तो माने, आवाज़ भी ना कई बार क्या आवाज़ नहीं आएगी आपको, अगर आप साइकिक मीडियम हो ना आपको चीज़ दिखेगी, क्योंकि ये मतलब फ्लैशेज हो जाते हैं, बट साउंड्स नहीं होती इन चीज़ की कि आपको आवाज़ आए। मेरे दोस्त को और मेरे को दोनों को आवाज़ आई है। दोस्त को भी आ गई? बिल्कुल सर, बिल्कुल दोनों को आवाज़ आई है। और किसी लेडी की आवाज़ थी, और वो सबसे गंदी चीज़ वही थी उस घर में, सबसे गंदी चीज़ वही बुआ थी जिसने लड़ाई करवाई थी। अरे तेरी, वही बुआ। और ना रसोई बनी हुई है आंगन के अंदर, और ओपन रसोई होती है, जैसे टूटी दीवार रसोई की, और दीवार के पीछे से आवाज़ आ रही है हमें ऐसे आवाज़ें आ रही है। अच्छा जी। हाँ, अरे तेरी, हमारी फटके सिराने आ गई मैं, जो मैं कहा यार किसी की फट जाए ऐसे सीन में तो यार। कहाँ फंस गए यार। और
बाहर जाने से भाई डबल फट रही है कि वो कमरा पार करना पड़ेगा। पता नहीं क्या कमरे में क्या दिक्कत है साली, जो अंदर एंटर होते जो कमरा था, मेरे को ये था कमरे में से तो ड्रैगन निकलेगा साला, कुछ पता नहीं क्या ही होगा, मतलब इतना। और वो ये ना उस टाइम पे बहुत जल्दी जल्दी हो रही होती चीज़ें। मैं आपको सुना एलेबोरेटली रहा हूँ ना, पर रियलिटी में हाँ ऐसे हो रहा होता है, एक दो ये होगा ये होगा ये होगा। तो ये आंटी की आवाज़ से फ्री हुए हम। थोड़ा सामने ना कमरे में, जो 2 कमरे सामने थे, इधर इस वाले कमरे में ना सर 3 जोड़े आँखों के, 2-2 आँखों के 3 जोड़े चमक रहे हैं, 3 अंधेरे के अंदर, घुप अंधेरे के अंदर, बिल्कुल जैसे डायमंड चमकते हैं, बिल्कुल ऐसे सीध में 3 जोड़े। और ये भी नहीं कि भाई आप कोई ये देखो कि दीवार में छेद हुए हैं, वो छेद हुए होंगे तो एक अलाइंड होंगे ना, वो हिल रहे हैं वो हिल रहे हैं ऐसे बेंचो। और एक छोटी हाइट का, एक ठीक हाइट का। और वो हम आगे उधर निकले ना, मैं साथ हनुमान चालीसा, उस लड़के ने हमें बताया था जाने से पहले, कहता बच्चे थे ना जो बच्चे भागते भागते, कहता संदूकों के पीछे, कहता 3 बच्चे थे, बच्चों की लाशें थी, कहता जब मरे हैं ना निकाली थी। वो साथ वाले कमरे की बता रहा था हमें, वो कमरा तब प्रैक्टिकली हमें नज़र आ रहा था। तो कहता पीछे 2 कमरे ने, एक कमरे में जो पेटी नहीं धरी होती कपड़े धरने की, स्टील वाली संदूक बोलते, उसके पीछे 3 लाशें बच्चों की थी। और उस कमरे के अंदर से बच्चों की आवाज़ें आई। आप इतना ज़्यादा कभी नहीं होता किसी जगह पे, आप बताओ भानगढ़ क्या ही होगा यार। 3 अलग अलग चीज़ों की आवाज़ें आ रही हैं, 3 अलग अलग चीज़ों की। मैं कह रहा हूँ दुनिया ना करे यकीन, मेरे को मसला नहीं है, मैंने फील करी है वो चीज़ें। किसी कोई कहता होगा ना ऐसा, मैं वहाँ लेके चलता हूँ। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर होता है ना कोई इंडिया का, कहता होगा मैं उसको भी लेके चलता हूँ उस जगह पे, और वो क्लेम कर देगा कि भाई इससे खतरनाक जगह नहीं है कोई। मतलब तब हमारी फट गई थी सर, जब वो बच्चों के खेलने की आवाज़ें, हंसी की आवाज़ें आई है ना। मैंने उसको बोला, मैं कहा भाई तेरे को, कहता यार बैंड जो भाई तल यार, कहता भाई दिक्कत उसको भी आ रही है। हाँ, और अंधेरा इतना गुप्त अंधेरा है कि मेरे को ये भी आइडिया नहीं हो रहा। दोस्त का मैं हाथ पकड़ रहा हूँ, फ्लैश लाइट एक मोबाइल की जल रही थी, वो हमने बंद कर दी, डर के बंद कर दी थी कि सामने कोई चीज़ विजिबिलिटी में ना आ जाए साली, समझ रहे हो। इतना डर लग रहा था कि विजिबिलिटी ना कुछ दिखे ना साला यार, मतलब अंदाजे लगा के चले हुए कमरे में, गुप्त अंधेरा है, खूब अंधेरा। और गाँव ही ऐसे हैं। फिर भाई मैं कहा निकल यार, निकल चल निकल। हम ना उस कमरे के बाहर खड़े थे सर, तब पेड़ था, पेड़ के पीछे खड़े थे हम ना, धीरे से शातिरों की तरह ना अपना निकलते हैं। जैसे ही निकलने लगे ना, आई स्वेयर टू गॉड उस कमरे के अंदर से चीज़ बाहर आई, वो गेट के पीछे जो कमरा था। अच्छा, लेफ्ट वाला जिससे आप शुरुआत से डर रहे थे, खेती के सामान वाला। बिल्कुल ना, उसके सामने वाला कमरा। अच्छा, 6.5 पौने 7 फुट की चीज़ थी इधर। और और 7 फुट का आदमी, पुराने वैसे ही इतने लंबे ऊंचे होते थे बट साहब। अंधेरे में आपको फील कैसे हो बिल्कुल रहा है? सामने गेट के पास तो लाइट थी ना, ये गेट, मैं अंदर आंगन की बात कर रहा हूँ सर। हम वापिस भाग रहे हैं ना बाहर गली की तरफ। बाहर गली में स्ट्रीट लाइट्स थी? नहीं, स्ट्रीट लाइट तो नुक्कड़ काफी दूर भी था, इतना था कि पता चल रहा है यार सामने कोई बंदा खड़ा है। ओके। और इतनी डरावनी चीज ऐसे खड़ी हो, जैसे ऐसे करके ऐसे सामने, और इसका हमें पता नहीं था। फेस वेस दिख रहा था? नहीं, फेस नहीं दिख रहा था, धोती ऐसा पता चल रहा था, धोती जैसा ड्रेसअप है। अच्छा, और ऊंचा लंबा भाई, शानदार। और जैसे ही वो दिखना शुरू हुआ ना सर, वो बुआ की आवाज़ें, वो बुआ जो ही वो उसकी आवाज़ें आने लगी हमें। ओह शिट। और फंसा लिया मैं, जो भाई ये क्या कांड हो गया मैंने। मतलब उसने आपकी एंट्री ब्लॉक कर, एक तरीके से एग्जिट ब्लॉक कर दी। पहाड़ की इतनी, अब देखो किसी और की नज़र से देखो कुछ भी नहीं होगा वहाँ, वो निकल जाए। अब अंदर से दिमाग में डरा ही इतना दिया उन्होंने, इतना डरा दिया कि भाई जाके दिखा बाहर। अच्छा। तो मैं आसपास की दीवारें देख रहा हूँ, मैं बहन चो दीवारें फांद के छलांग मारेंगे प्लाट में यार, कहीं और निकलेंगे। और साथ में जो प्लाट था ना, जिसकी मैं बता रहा हूँ उपले की, क्यों बता रहा था, उस दीवार तक चढ़ गए थे हम उसकी प्लाट की। अच्छा, हाँ, कि यहाँ से निकलेंगे भाई। वो भाई देखा ना, जब दीवार निकले नीचे सारा झील बनी पड़ी है उस प्लाट के अंदर बहन। एक साइड पे तो जैसे उपले औरतें लगाती है ना, एक साइड पे पैड़ी बनी, मतलब एक पाथ बना हुआ है, इस साइड पे छप्पड़, सारा पानी, हरा पानी मैंने बेइंतहा। उस कमरे के जो दीवार, उस घर को जो दीवार भी लग रही है ना, वो बेजान नाले का पानी, गंदा पानी, गंदा दलदल वाला पानी। ये भी पानी भी होता ना तो हम क्या, चलो मैं भी गाँव का हूँ यार, निकल जाते हैं पानी में, क्या ही है। पर उसको पानी को देख के छलांग मारने का मतलब हौसला नहीं हो रहा भाई। ऐसा अंदर गंदी स्मेल आई एकदम से। फिर जब अंदर आए वो चीज़ नहीं थी, मतलब आंगन में छलांग लगाई ना तब नहीं थी। जब देखा ना नहीं है तो भाग के निकले, एक दूसरे का भी ध्यान नहीं, भाई तू मर मैं मर, कोई मसला नहीं। और जब निकले हैं जब वहाँ से, तो वो गेट था ना जो जिस पे बता रहा हूँ शेर बने हुए थे, गेट के अंदर की तरफ ऐसे 2 कुंडियाँ निकली हुई थी लोहे की, वो मेरे लगी है यहाँ पे।
कुंडी एकदम से, मतलब हड़बड़ी में होता नहीं बाहर निकल जाऊँ जल्दी यार गेट से, तो इस चक्कर में भाई सीधा जाके गेट में ही बजाऊँगा ठा एकदम, मतलब बिल्कुल पागलों की तरह जाके सिर मारा हमने गेट में कि भाई बाहर निकलवा दो यार, मैं जान निकल जाती बच्चों की, जैसे बच्चे नहीं करते जैसे। और घर से बाहर निकलते ही भाई गांव वालों को वो गालियां दी है, वो गालियां मैं पे, मतलब कोई आइडिया कहते वो मैंने उनको बताया ना, मैं कहा ऐसे ऐसे करके, कहते वो बाबा देख लिया, वो नाम लेके बोले ना, कहते देख लिया इसने फिर सरपंच। वो एंटिटी बहुत लोगों को दिखती है सर वहाँ उस गाँव में, वही बुजुर्ग साला 6.5 फुट का, बहुत लोगों को दिखता वो। कहता भाई गाँव की बहू थी एक, गाँव की लड़की नहीं बहू थी, कहता वो ना उसको जो टेम्पू होते हैं ना, जो भूंड मतलब आगे से ट्रायंगल टेम्पू नहीं आते पीले, कहता वो वहीं उतार गया एक दिन नुक्कर पे उसको, और 8:30 बजे की बात है। कहता अब तो फिर बहुत टाइम हो गया ना, 8:30 बजे कहता वहीं नुक्कर पे उतार गया उसको। कहता वो कहीं गली में से निकल गई कि चल यहीं से हो जाती हूँ, घर पास है। कहता सामने खड़ा था, कहता यही। कहता तब क्या हुआ, सीधा भागी है, भागते भागते नाली में गिरी है, और नाली गहरी थी वो। कहता वो हमारे घरों में थी, हमारी रिश्तेदार थी आंटी जिसकी बात कर रहा। कहता भाई वो चीख चिहाड़, कहता कोई बचाने नहीं जा रहा उसको नाली में से निकालने, सब मतलब इतना खौफ है उस गली के अंदर, वो पर्टिकुलर गली के अंदर। और वो औरत खुद बेचारी मतलब 1.5-2 साल बिल्कुल पागल रही है, बिल्कुल पागल, पीछे आता है पीछे आ रहा है, वो आ गया ये हाल बहन। नाली के अंदर डूबी, खुद अब निकली है, बाहर आई है, सारा कुछ अपने आप को संभाला है। और गांव के दूसरे तीसरे दिन के अंदर चौक पे इसी घर, मतलब एग्जैक्ट वो नुक्कर वाला घर था, कॉर्नर वाला, उसी चौक में ना कहता टूरिस्ट्स तो कितने ही हैं, सालासर जाने वाले, मेहंदीपुर जाने वाले कितने ही हैं, कहता जिनके यहाँ पे रोज़ एक्सीडेंट होते हैं यार। और जिसको मर्जी खड़ा करके पूछ लो वो बोलेगा बाबा था एक बहन जो 6.5 फुट का। और आई स्वेयर ये मेरे को बाद में पता चली ये चीज़, अदरवाइज़ मैं मैनिफेस्ट भी करता बंदा अपनी तरफ से। ये बाद में मतलब फिर मैंने रिसर्च भी करी इस चीज़ पे, पूछा भी, कहते है बहन जो यहाँ, कहते और वो बंदा ऐसा था जिसने बंदूक निकाली थी, और वो सबसे अक्खड़ एंटिटी है बहन जो, उसने काम शुरू करा था गोलियां चलाने वाला बंदे ने। और वो बुआ, वो मस्खरी जिसने लड़ाई करवाई थी, वो भी दिखती है लोगों को बहन। क्या हुआ आपके साथ और कब हुआ, सब डिटेल में बताओ। सो वी वर 3 फ्रेंड्स। तो अभी हमारी बहुत टाइम से सलाह बन रही थी कि राजस्थान का ट्रिप मारेंगे, क्योंकि एक पैलेस है वहाँ राजस्थान में, चित्तौड़गढ़ में, नाम नहीं लेंगे सर उसका क्यों, और वहाँ कुछ था भी नहीं ऐसा वैसे। तो उसका मतलब आउट ऑफ द ब्लू जाके नाम आता है, जो मतलब एक्सट्रीम हॉन्टेड प्लेसेस में, जैसे कुछ तो लीडिंग हॉन्टेड प्लेसेस होगी राजस्थान की, कुलधरा हो गया, भानगढ़ हो गया, बट वो पैलेस और जो जिसकी प्रॉपर्टी है वो चाहते भी नहीं प्रेफरेबली कि नाम इतना ज़्यादा इसका हो, क्योंकि अभी उसका कुछ ऑक्शन वगैरह चल रहा है उस प्रॉपर्टी का। तो उस प्रॉपर्टी के क्लोज कुछ मेरे एक फ्रेंड सर्कल में भी बंदा रहता है वहाँ, तो कुदरती उससे भी बात होगी कुछ एक हीलिंग के लिए मुझे, जो मतलब सबसे ज़्यादा मेन रीज़न था जाने का। मैं यहाँ से पॉडकास्ट करके जा रहा हूँ, लास्ट वाला जो हमने प्रीवियस किया था, एंड मेरे को कॉल आ रही है अगेन सब्सक्राइबर की, आप ही के। तो समवन वाज मतलब फ़ोन पे जो बात कर रहा था वो उनके बिहाफ पे बात कर रहा था जिनका कंसर्न था। एंड वो मैंने बोला कि अगर आप उनको प्रॉब्लम है तो उनसे बात करवाओ ना। बोला कि आपको आना पड़ेगा यहाँ पे। नॉर्मली क्या है, हीलिंग के लिए लोग मेरे पास आ जाते हैं ना, जिसको ज़्यादा ही प्रॉब्लम है वो आ जाता है, अदरवाइज़ रेमेडीज़ ले लेते हैं लोग। मैंने कहा भाई आने का सीन नहीं बनेगा, आप कहना नहीं वो आ नहीं सकता। तो मैंने कहा उनसे बात कराओ, कहते सर वो बात भी नहीं कर सकती। वो गर्ल थी, शी वाज अ गर्ल। और मैंने कहा बात क्यों नहीं कर सकती? कहते सर ना वो बोल सकती है ना सुन सकती है बंदी, और कम्यूट भी नहीं करती, वो ज़्यादा ट्रैवल भी नहीं कर सकती क्योंकि वो अपने सेंसेस में ही नहीं है जेन्युइनली। तो मेरे को क्यूरियोसिटी होगी, मगर नहीं भाई ठीक है मिल के आते हैं। तो और ये भी हो जाता है कि फॉर द सेक ऑफ ह्यूमैनिटी, अगर वो हेल्पलेस है, क्या पता क्या ही होगा, वो पढ़ी लिखी भी नहीं हुई, अदरवाइज़ बंदा लिख के बता दे मेरी प्रॉब्लम है ना। और वो उसका बंदा पड़ोसी था जिसकी मेरे को कॉल आ रही है, बीइंग हर नेबर, और जिसके पास मैं जा रहा था मेरा दोस्त, उसको भी वो जानता था। तो क्या हुआ, मैंने उसको रेफरेंस दिया कि भाई ऐसे ऐसे करके वहाँ बंदा कहने भैया वो मेरे को जानते हैं। तो फिर मेरे को मेरे दोस्त का भी कॉल आ गया कि आ जा भाई तू, सच में केस ऐसा है। तो सर हम वहाँ चले गए। तो जैसे ही हम पहुँचे, रात को पहुँचे हम, तो उसने बोला, मैंने कॉल करा, मैं कहा मैं आ रहा हूँ। और रात नॉर्मली राजस्थान में 7:30 पौने 8 बजे गाँव के गाँव खाली हो जाते हैं बिल्कुल, बड़ा हॉरिबल सा माहौल था। तो मैंने कहा कि भाई हम आ गए हैं। कहते भैया सुबह मिलना आप। और एट दैट टाइम मेरा ट्रिप ये प्लान था कि चल आज रात रुक जाएंगे, प्रॉबेबली कल शाम को निकल जाएंगे। मैंने कहा भाई कल सुबह मैं तेरे को कॉल करूँगा, और अगर फंस गए
दोपहर हो गई तो मेरे बाकी के काम नहीं हो पाएंगे, अभी हैं 5-7 घंटे। कहते नहीं उसके फादर आ गए होंगे घर पे। फादर आ गए होंगे, फादर का क्या सीन है? कहते नहीं फादर को इन्वॉल्व नहीं कर रहे हम इसमें। मैंने कहा ठीक है भाई। तो थोड़ी देर बाद सर मेरे दोस्त ने उस लड़के को कॉल करके बुला लिया अपने पास कि तू आ जा। हमने उसको बुला लिया, वो आया, उसने बताया, कहता है भाई मैं नॉर्मली सुबह काम पे जा रहा होता हूँ, शाम को आ रहा होता हूँ ना, तो पिछले घर की पिछली खिड़की पे ना चुन्नियों से बांधा होता है इस लड़की को, अच्छा, घर के पीछे लास्ट वाले रूम में, उसी लड़की को उसी लड़की हेल्प को, के लिए जिसकी हेल्प के लिए। एंड बड़ी मिजरेबल कंडीशन में वो लड़की बेचारी, बहुत मिजरेबल, कैसे, क्या हो रखा था? थ्रेटेंड, पूरी आंखें फटी हुई डर से और बुरे हाल, बोल नहीं, मतलब तब तक मेरी फ़ोन पे बात हुई थी, तब तक मिली नहीं थी। और बातें सुनी उसकी, जब मैं आगे बताऊंगा फिर और ज़्यादा क्यूरियोसिटी होगी कि नहीं यार मिलना है ना। बट अपने पता करवा लिया लड़की का फादर क्या करता है, कैसे है, क्या है ना। तो एट दैट टाइम देयर वाज़न्ट एनीथिंग फिशी, कुछ भी नहीं था, बस ये था कि पता करवाना है क्या प्रॉब्लम है, इसको बोल नहीं पाती। मैंने कहा भाई फिर स्पीच थेरेपी वाला बुलाता मैं पहले ही, है ना, क्योंकि मतलब मैं इसको कैसे समझूंगा, डिफ़िकल्ट है मेरे लिए समझना। अगर आपको समझ नहीं आ रही, बीइंग अ नेबर, इतना टाइम आप रह रहे हो उसके साथ। कहते नहीं वो बताएगी आपको, बता देगी, वो बताएगी पर आपको, ऐसा भी है, क्योंकि वो बता नहीं रही थी, पड़ोस में नहीं बता रही थी। चलो ठीक है सर, हो गया। सुबह 5:30 पौने 6 बजे मैं 4 बजे उठा, ब्रह्म मुहूर्त उठा और पाठ करके मैंने फ़ोन किया। मैं कहा भाई, कहना सर आप 7:30 पौने 8 बजे आ जाना। सर हम पौने 8 बजे पहुँच गए वहाँ सुबह। फादर निकल जाते इतनी निकल गया था, वो निकल गया था सुबह। उनका जो ऑफिस है वो दूर है, उनके फादर के साथ भी रब्ता हो गया, अब तो काफ़ी दूर है, वो टाइमली निकलते हैं घर से। और अगेन वो निकले और मैं उस बंदे को फ़ोन करके उनके घर चला गया। और उसका घर जो था ना, वो लड़की के घर के पीछे था। जैसे लड़की के घर के पीछे खाली प्लॉट है, खाली प्लॉट के साथ में उनका घर है। छत से देख रहा था वो बंदा। पहले मेरे को वो छत पे ले गया, मैंने देखा वो लड़की वहीं बैठी। उस टाइम वो बंदी नहीं हुई थी, अच्छा, खिड़की में बैठी थी पर। और कितनी उम्र की होगी लड़की? 16-17 साल की। अच्छा, होलिया कैसा था? हुलिया बाल काट रखे थे उसके, और बड़ी ही इरेगुलर, जैसे उसके फादर नहीं काटे हैं बाल। मतलब ऐसा था कि मतलब उस पर डिस्टर्ब लग रही थी। तशद्दुद होता है या कुछ ऐसा फोर्सफुल होता है ना, जैसे हाँ डिस्टर्ब थी मेंटली, शी वाज क्वाइट डिस्टर्ब्ड। और क्या हुआ सर, हम उस पहले लड़का मेरे को छत पे ले गया, तो उस बंदी ने जैसे मेरे को देखा एंड शी फेल्ट डिलाइटेड। उसने इशारा करा लड़के ने, कहता ऐसे ऐसे करके आ गया ये। शी फेल्ट वेरी डिलाइटेड, उसने चीखें मारनी शुरू कर दी। तो मैंने कहा भाई इन्वेजन का पर्चा लगेगा घर पे, कैसे जाएंगे इसके, है ना, पंगा होगा फालतू का। मैं कहा तू अपने घर बुला ले इसको। तो मैं कहना नहीं आप चलो कोई मसला नहीं है, देख लेंगे हम। छत से छलांग मारी उसके घर अंदर। ये शायद मैं एडमिट ना करता उसके फादर के साथ, अगर मेरी बात ना होती, रजामंदी ना होती। तो चलो हम फर्स्टली हमने इन्वेड ही किया, पर फॉर द सेक ऑफ हेल्प करता भी है बंदा। अगर आपका किसी की मदद भी करनी है, अगर उसके घर में लोग लगे हैं तो लोग भी तोड़ता बंदा। तो हम चले गए सर अंदर। तो उस लड़की ने ना, मैं जैसे ही अंदर पहुंचा हूँ ना, उस लड़की ने भाग के आके, जैसे कोई भाई नहीं होता, कोई 18-20 साल बाद मिला होता, उसने वैसा बिहेव किया मेरे साथ। उसके अंदर उसने हक कर लिया मेरे को, रोने लगी वो, रोई ना, और रो के वो मेरे को जेन्युइनली समझ नहीं आया कि क्या कर रही है क्या नहीं कर रही। उसको बिठाया, पानी पुनी पिलाया। उसके पास खाने की प्लेट्स पड़ी थी, वो बहुत पुरानी, बुरे हाल थे। मतलब खाना भी उसको, मेरे ख्याल जब एक्सट्रीम हो जाता तभी मिलता होगा खाना। तो मैंने उसको बोला, कहते मोहल्ले के लोग भाई खिड़की से ही फेंक देते हैं, कभी कुरकुरे फेंक दे, कभी चिप्स फेंक दिए, बट जानने की कोशिश, किसी से बात नहीं करती वो लड़का उसकी एज का था, प्रॉबेबली 2-3 साल बड़ा होगा, इसलिए उससे बात कर रही थी वो। किसी से भी बात नहीं करती वो क्लू ही नहीं है कोई। तो मेरे को बात समझ नहीं आ रही। मैंने कहा भाई तू मेरे को टाइम दे, मैं ना बुलाता हूँ, कोई अरेंज करता हूँ स्पीच थेरेपी वाला बंदा जो कुछ समझ पाए। और कुदरती सर स्कूल था पास ही में, जैसे डेफ एंड डम स्कूल होता है ना, वहाँ से थी एक शास्त्री जी थे, बड़े अच्छे, बहुत अच्छे थे। उनको पहले तो हमने बुलाया फ़ोन करके, तो उन्होंने पैसे बोले, बट जब उन्होंने देखी कंडीशन तो उन्होंने कहा कुछ नहीं लूँगा मैं। तो वो आ गए, उन्होंने और मैं उनको देख रहा हूँ, मुझे क्यूरियोसिटी हो रही है कि क्या मतलब क्या सुन रहे हैं। वो लड़की बोल रही है, इशारा कर रही है, और वो साइन लैंग्वेज बोल रही है। साइन लैंग्वेज भी सर वो होता है कि सीखनी पड़ती है बच्चों को। उसने तो उसको स्कूल भी नहीं गई। इवन दैट मैन वाज आल्सो फाइंडिंग हार्ड टू अंडरस्टैंड व्हाट शी वाज सेइंग। वो बंदा भी स्ट्रगल ही कर रहा था, बट उसका एक्सप्रेशन देख के मेरे को हो रहा था भाई कोई और वो बंदा सर मेरे को बोल रहा है भाई निकल लो इस घर से जितनी जल्दी हो सके। 10 मिनट बाद। अच्छा, हाँ, बात करने के बाद 10 मिनट बाद
वो बंदा बोला इस घर से निकल रहो। और तब तक मुझे कुछ ऐसा फील नहीं हुआ था भाई, अगर कुछ होता तो मेरे को भी फील होता, कुछ फील नहीं हुआ। नेगेटिव कुछ फील नहीं हुआ जैसे भाई ये आप एक जगह जाते नहीं हुआ। क्यों पता है, हम उतरे ना सर सीढ़ियाँ घर की ऊपर छत से, तो डायरेक्ट उसके कमरे में गए। अगर क्या है ना, नॉर्मली जाते हैं ना अगर सर घर को चेक करने, तो चक्कर मारना है ना सारे घर में, और नॉर्मली जहाँ पे होता है सस्पिशियस को ना, वहाँ जाके पाठ करना, ध्यान करना पड़ता है। तो हम तो उसके कमरे में ही थे सीधा। तो वो बंदा बोला भाई टाइम मत लगाओ, मिनट लगाओ, निकलो इस घर से। मैंने कहा क्या दिक्कत है? तो फिर तब मैं बाहर निकला, चल घर से बाहर निकला। साथ में ही कमरा था, निकल के साथ में कमरा था, सामने उसके फादर उसके आंगन में ही दीवान टाइप बेड लगा हुआ, मतलब पता चलता कि ये बंदा वहीं से रूटीन कैरी कर रहा है, उसका सामान वान वही पड़ा हुआ। और वैसे उस लड़की का कमरा कैसा था? बिल्कुल मतलब कबर्ड्स तो थी ही नहीं, दीवारें ही थी, 4 दीवारें थी, और एक टेबल लगा हुआ टूटा हुआ, एक कुर्सी लगी हुई है। कुर्सी वो बैठती नहीं, वो नीचे बैठती है खिड़की के पास, खिड़की बनी हुई ना उसके नीचे बैठती है वो। कोई चादर नहीं है कमरे में, कुछ नहीं है, और सारा कमरा गंदा, मतलब कब खाने पीने की चीज़ें पड़ी हुई हैं। हाँ, और 10-10 के नोट, 20-20 के नोट, 50 के नोट, 500 के नोट पड़े हुए हैं। हाथ ही जमीन पे ही? नहीं, हाँ ज़मीन पे ही रुल रहे पैसे, हाथ ही नहीं लगाती पैसों को। उसको क्या मतलब बात। तो क्या हुआ सर, उसके बाद ना जब मेरे को थोड़ा लगा कि फिशी है, मैं बाहर निकला हूँ घर से। मेरे को जैसे ही कमरे के बाहर निकला ना, मेरे को एकदम से ऐसे लगा जैसे किसी ने छाती पे खींच के लात मारी मेरे। अच्छा, बिल्कुल, मैं भगवान को साक्षी मान के बोल रहा हूँ ये चीज़। हाँ बोलो। अभी तक उन्होंने आपको ये नहीं बताया कि क्या कुछ नहीं कम्युनिकेट बताया। किया है, बस ये बोला था कि निकल जाना। अभी तक ये बिल्कुल इतना हुआ। हाँ। और तब तक ना जब आप निकले तब लात पड़ी? कमरे से बाहर निकलते ही, कमरे से बाहर निकला हूँ मैं, और ऐसा लगा कि किसी ने छाती में लात मारी है मेरे। और मेरा दोस्त था अंदर, और तब मेरे मन में ये था कि देखूं क्या चीज़ है, मेरे ये नहीं था कि निकलना है मुझे घर से। तो मैंने दोस्त को बोला, मैं कहा भाई ऐसे ऐसे करके ना दबाव है, दिक्कत है यहाँ पे, है ना। तो अब आई गई, अब पड़ोसी है, नॉर्मली उसको पता होना चाहिए आइडली चीज़। मैंने कहा भाई यहाँ पे कुछ दिक्कत, कहता भाई ऐसा तो कुछ नहीं है यहाँ पे। वो बंदा बोल रहा है, कहता सर मैं निकलता हूँ फिर, है ना। और मैं कहा भाई बात तो बता दो क्या है शास्त्री जी, बात। अच्छा वो कह रहा है मैं जा रहा हूँ, वो तो बिल्कुल, जिसने आपको बुलाया? वो तो सर आते ही पैर छोड़ गया था बंदा। दो बातें उसने बैं बैं करी लड़की ने, पैर बंदा डर गया था। अच्छा, वो बोल रही थी कुछ पता नहीं क्या, और वो बंदा, मैंने कहता बाहर आके बात कर लो, नुक्कड़ पे आके बात कर लो घर की। अच्छा, वो बंदा बोल, उसको भी भाई एक बार थोड़े एज थे काफ़ी, मुश्किल करके निकाला उनके। वो मैं कहा आप उसके घर बैठ जाओ, लड़के के, जिस लड़के के घर से हम आए थे। कहना चलो वहाँ आ जाओ। हम उधर, मैं बाहर निकला हूँ ना, जब सीढ़ियाँ चढ़ रहा था, मेरे को ऐसा लग रहा पीछे से पकड़ रहा कोई मेरे को, अच्छा, पीछे से पकड़ के अंदर घसीट रहा मेरे को, ऐसा मतलब सीढ़ियाँ चढ़ के हम बाहर जा रहे थे। तो और उसके बाद अजीब सा डर लगना शुरू हुआ कि भाई निकल इस जगह से निकल जा, है ना। और वो लड़की नीचे खड़ी थी, वो हंसने लगी तब पीछे देख के हमें, जब हम सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे। वो बाहर आके ना रूम से ऊपर मुँह करके हंसने लगी, कि मतलब उसका ये था जेस्चर कि तुम भी जा रहे हो, बस नहीं हो गया, फट गई, ऐसा मतलब समझ रहे हो। तो मेरे मन में ये था नहीं यार भाई पता करवाएंगे क्या मसला है ना। हम साथ वाले के घर में, वो बंदा ना कुदरती वो उस रेंज से बाहर होना चाह रहा था, जो भाई था, शास्त्री जी थे जो, वो उधर फांद के दीवार निकल गए और बोले भाई आत्मा है इस घर के अंदर और बहुत गलत। और लड़की, मैं कहा लड़की क्या बोल रही है? कहता लड़की ये बोल रही है कि दीदी खड़ी है तेरे पीछे। उस बंदे को बोल रही है, शास्त्री जी को। अरे हाँ, दीदी खड़ी है तेरे पीछे। अच्छा, इतनी बात हुई। मैंने कहा यार, मैंने उस लड़के को बोला, मैं कहा भाई क्या? कहता यार इसको तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इसकी बहन मरे 7-8 साल हो गए। कहता इसकी बहन थी एक, हाँ, इसी लड़की की? इसी लड़की की। अब वहाँ से बात मतलब लूप हो गया, लूप मिल गया कि भाई ये दिक्कत है। तो क्या होता है ना, एंटिटी की अगर आपको आइडिया हो जाए या उसका नाम पता चल जाए, तो आप उसको लोकेट भी कर सकते हो, तो आप उसको सप्रेस भी कर सकते हो, डरा भी सकते हो। अगर अदरवाइज आपको पता नहीं है ना, तो पकड़ लेगी, बहुत तंग करेगी वो। तो नाम अगर पता होता है तो चीज़ें बहुत कंट्रोल में हो जाती हैं। तो चलो थोड़ा होमवर्क हो गया। उसके बाद घर में जाने से फटे पूरी बुरे वाली, ठीक है। और लड़की पीछे खिड़की में आके हमें आवाज़ें लगाने लगी। अच्छा, वही लड़की। और आवाज़ें कैसी लगा रही है सर? कैसी? जो बंदी बोली नहीं कभी, और वो बंदा भी हैरान छत पे खड़ा जो मेरे साथ, कहता ये क्या? वो नाम लेके आवाज़ें लगा रही है उस बंदे का, शास्त्री का या दोस्त का? आप दोस्त का, पड़ोसी का। अच्छा, मतलब थोड़ा फंबल करके, बट नाम लेके आवाज़ें लगा रही है उसका। आजा आजा, उसका नाम बोल रही थी, जैसे कि दीपक नाम लगा लो, दीपक ऐसे ऐसे कर रही है अच्छा, प्रॉपर सही साउंड, मतलब
और तब उसकी आंखें मतलब लड़की की, पर मेरे को उतना पता चलता है, चलो तब पता चल गया कि पोजेशन है भाई, कुछ ना कुछ पोजेशन है अंदर किसी तरह का, और लड़की में ही है। और एंटिटी ट्रांसफॉर्म कर रही है, बाहर निकल रही है, अंदर आ रही है, बाहर निकल रही है, अंदर आ रही है, ऐसा हाल है। और ऐसा उस केसेस में होता है जब थोड़ा आप उनके घर का तो पितर ही है, उसकी तो बहन ही है ना। और मतलब जब होता है कि कुछ सोल है, जैसे मदर की सोल है, वो शील्ड करना चाहती है ना जैसे अपनी फैमिली को, उस तरीके का अच्छा। ये तब होता है। और जब अगर अगर मतलब पूरा मजबूर हो गया अपनी बात समझानी ही है, तब बोल भी पड़ रहा है बंदा, वो गूंगा बहरा जो कभी बोला नहीं है वो बोल भी रहा है, देख लो। और तब मेरे को हुआ कि मैं कहा भाई चला जा। वो लड़का बोला नहीं मैं नहीं जा रहा, कहना जिसका नाम लिया था। मैं और मेरा दोस्त आ गए, हम घर पे अंदर आ गए जी, वो वापस उस लड़की का आगे घर सर आगे। मैं कहा बोलेगी, अब बोलेगी ये नॉर्मली क्या आपका है, दोस्त नहीं डरा वैसे? नहीं जिसके डरता, साथ क्रैक है आप- वो, अच्छा। क्रैक है वो। तो उसको क्या है ना, इग्नोरेंट है, उसको जिसको समझ नहीं आती वो जिंदाबाद है, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे को दिख रही है, मेरे को डर लग रहा है, तो वो तो ऐसा दिलेरी चला गया जी, सोनीपत का है वो भी। तो क्या हुआ ना, अंदर बैठ गया, कहना भाई मैं बाहर बैठा हूँ आंगन में। बस इतना तो कहा बोल, कहना तू अंदर चला जा, मैं बाहर बैठा हूँ। मैं कहा क्यों? कहना कुछ नहीं पता, इसका पहले स्वभाव और था और अब हो रहा है। कहना अब अंदर जाऊंगा ना, कहना कुछ करेगी। उसको ऐसा हो गया, लड़की थोड़ा मतलब लड़की का नेचर एकदम से सडन चेंज आया ना उसमें। बट उनमें से किसी को भी अब वो फील नहीं हो रहा जो आपको हो रहा था, पीछे खींचना या तब तक फील नहीं हो चेस्ट रहा वाला? था, हाँ तब तक फील नहीं हो रहा, मेरे को फील हो बस रहा आपको हो रहा हाँ। था, ठीक। तो मैं अंदर गया हूँ, वो लड़की मेरे को कह रही है डीडी 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 करने लगी। मैं कहा कहाँ है दीदी, कहाँ है? उस कमरे के अंदर। तब तो नहीं थी, 2 मिनट बाद कमरे के अंदर एग्जिस्टेंस फील होगी। जैसे ही मैं कमरे में गया, कमरे में घुसा ना, मेरा दोस्त आंगन में बैठा, थोड़ा दूर है आंगन, वो डीडी जैसे आवाज़ें लगा रही हो। और उसके बाद सर मेरे को ऐसा लगा पीछे कोई आ गया, और तब ऐसी फटी। और मतलब ऐसा होता ना कि मतलब मेरे माइंड में ना, मैं आपको क्या बताऊं, एंटिटीज़ होती है ना जो बात नहीं करना चाहती आपसे, और आप उनके जोन में आ रहे हो, एक्सट्रीम गुस्सा है उनमें, रेज है, वो आपके दिमाग को लेसन जैसे ऐसे उल्टे उल्टे, मर जा अभी मर जा, मेरे मन में ख्याल आ रहे, फांसी लगा ले, यही मर जा यही मर जा, ऐसे 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 थॉट्स आ रहे? इमीडिएटली सर, इमीडिएटली। सुबह मैंने जब किया सुबह, और मैं देखो नॉर्मली जिनमें पोजेशन होता है उनको आते हैं सुसाइडल थॉट्स, बट उनको इस एक्सटेंट तक आते हैं कि भाई ज़िंदगी में कुछ नहीं रखा। मेरे को ये आ रहा है इमीडिएटली मर, अभी मर, इंस्टेंटली मर जा, कुछ नहीं है, ये है वो है, ऐसा ऐसा हाल हो रहा है मेरा। इतनी होपलेसनेस होगी मेरे को वहाँ पे। तो मैं अपने आप को संभाल के, मैं हनुमान जी का नाम ले रहा हूँ। और उसके बाद मैंने उससे लड़की से बात करी, पैसे नहीं लिए। मैंने कहा मेरे को बताने की कोशिश, बताओ। वो सुन भी नहीं सकती, मसला ये है। यहाँ पर भाई ऐसा नहीं हो सकता, जैसे मान लो, सॉरी मैं कट कर रहा हूँ आपको, कि जैसे अब आपको मालूम पड़ा कोई तो दीदी है, अब आपके अंदर जाना है, वो दीदी कर रही है, तो आपको शायद साइकोलॉजिकली लग रहा हो, कुछ हिट कर रहा हो, ऐसा हो सकता है? होता है, बिल्कुल होता है, ऐसा होता है। नॉर्मली शिज़ोफ्रेनिया के यही तो होते हैं, वो देखते रहते हैं चीज़ों को, है ना। अब एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट में ले जाके बिठा दिया शिज़ोफ्रेनिया का मरीज़, आप भी उनके साथ बैठे हो, तो उसके दिमाग के अकॉर्डिंगली तो सामने रेलवे स्टेशन भी पैदा कर लेता है। वो होता है सिचुएशंस, अगर जिनका वही सामने वाला बंदा भी फील कर सकता है, आपको भी तो हो सकता है कि हिट कर रहा हो। हाँ, मैं सबसे पहले स्केप्टिकली सोचता हूँ सर कि मैं इमेजिनेशन है, क्योंकि इतना ज़्यादा ये चीज़ें करके सबसे पहले मन मानने को करता ही नहीं, ऐसा लगता नहीं। पर जब आपको दबाव पड़ रहा हो ना सर, और भगवान ना करे वो किसी को फील हो, गंदा प्रेशर होता है, ऐसा लगता है अंदर से दांत मार रहा कोई। जब उस टाइम पे मेरे को ऐसा लग रहा था, अंदर से दांत नहीं वो मार रहा कोई, चुभ रहा, कोई चीज़ चुभ रही है। तो और बाहर निकल जा रहे हो, 1 सेकंड में ठीक हो रहे हो। आप देख रहे हो कि वो अपनी टेरिटरी प्रिजर्व करके रख रही है एंटिटी, कि भाई यहाँ मत आ, तू यहाँ से बाहर निकल ले, है ना, यहाँ से बाहर। और रीज़न देखो, आपको रीज़न बताऊंगा ना, इट विल ब्लू योर माइंड। आप कहोगे यार कमाल होगी। हाँ, तो क्या हुआ सर, मेरे को बातें ही नहीं समझ आई। मैं समझ गया उसकी बातें, तब किसी चीज़ का हल नहीं निकला, बाहर आ गया। बाहर आया, मैंने दोस्त को बोला, मैं कहा यार चीज़ ना, मगर इसको बाहर नहीं निकाल सकते यहाँ से हीलिंग के लिए, जब करने का मन नहीं कर रहा। सबसे बड़ा साइन मैं ये मानता हूँ, भगवान का नाम मुंह पे नहीं आ रहा। मेरा बीज मंत्र जो मेरे गुरुजी ने दिया, वो मुंह पे नहीं आ रहा। वहाँ पे याद ही नहीं आ रहा। 3 अक्षर का मंत्र याद नहीं आ रहा मेरे को वहाँ, इतना दबाव। और ये हुआ अभी मेरे और केस के साथ हुआ है। करनाल में एक लेडी है, उसके घर में उसका 6 महीने का बच्चा है, हस्बैंड छोड़ के चला गया कहीं। 6 महीने से वो बंदी अपने घर है, जब से पैदा हुआ बच्चा, और अजीब एंटिटी उसको तंग कर रही है। उसको परसों मैंने मंत्र दिया है, परसों, और रिकॉर्ड किया उसने मंत्र, और कहती 108 के रैप भी मार लिए। इमीडिएटली 10 मिनट बाद कहती मेरा बच्चा वियर्ड बिहेव करने लग गया और मेरे को मंत्र भूल गया सर। मैं कहा तूने रिकॉर्ड की थी कॉल? कहती रिकॉर्डिंग ही नहीं है उसमें।
और चलो पहले इस पे वापस हाँ आते हैं। मैं पहले बीच में वैसे बता रहा हूँ, ये चीज़ें हो जाती हैं, भूल जाती हैं। तो मैं सोच रहा हूँ भाई मेरे को जब करते हुए 11 साल हो गए ये मंत्र बोलते हुए, यार बीज मंत्र है। तो मेरे को तब मैं बाहर निकला हूँ ना, 1 मिनट में याद आ गया मंत्र। तो हम बाहर निकले, हम अपने प्लेस पे आ गए। तो मैंने कहा यार कि अब ये लड़की के थ्रू पता चलेगी नहीं बात। लड़के को आज आइडिया पता चला कि ऐसे ऐसे करके घर की लड़की की एंटिटी, और वो बोल रहा कुछ नहीं, उसकी बहन थी, 7 साल पहले डेथ हुई थी उसकी। और राजस्थान जैसे उस गांव, पर्टिकुलर गांव जैसे एरिया में ना बात इतनी निकलती भी नहीं, साला कोई मर मुर जाए ना, इतना मसला नहीं, पुलिस आई पैसे दे दिए, कुछ भी जो भी हुआ होगा। तो मैं दिमाग में आया कि इसके बाप को अप्रोच करते हैं यार, है ना। तो दोस्त को बोला, कहना मैं तो कपड़े ही यार 1 दिन के लेके आया हूँ। मैं कहा भाई कपड़े नहीं ले लेंगे यार, रुकते हैं यार, है ना कि लड़की की ना हालत ख़राब है, अगर मतलब दिक्कत है, उसको हेल्प की ज़रूरत। तो रुक गए। तो रात को सर, शाम की बात है, शाम 5:30 पौने 6 बजे ना मैंने उस लड़के को फ़ोन करा। मैंने कहा भाई ऐसे ऐसे करके दीपक, कि उसका फादर कब आएगा। कहता भाई 7:30 बजे। को नौकरी कहाँ करता है। बोला LIC में नौकरी करता है। मैं कहा कहाँ, कौन सी ब्रांच है। कहता फलानी ब्रांच है। निकाली गाड़ी, चले गए। हुलिया कैसा है, उसने फ़ोटो भेज दी मेरे को, चले गए जी। नाम पता चल गया। वहाँ गए, वहाँ बाहर गार्ड बैठा था, गार्ड को पूछा, कहता निकल गया। निकल गए। तो मैंने कहा कि जाते कैसे है। कहते यहाँ से 2 चौक आगे तक पैदल जाता है, वहाँ से रिक्शा करेगा वो। तो मैं कितना टाइम होगा, 10-15 मिनट हो गए निकले हुए। फ़ोटो हाथ में लेकर ढूंढ रहे सर उनको हम राजस्थान में। पार करे 2 चौक, चले गए। मेरे दोस्त के पास फ़ोन था हाथ में उसके, मैं गाड़ी चला रहा था। बहुत आगे जाके उसने बोला एक बार वापस मोड़ गाड़ी। वापस मोड़ी गाड़ी, वो बंदा चौक पे खड़ा रिक्शा का इंतज़ार कर रहा था। फॉलो कर लिया हमने, उसके बाद रिक्शा पे चढ़ा, फॉलो कर लिया मैंने। रास्ते में उसको पता चल गया वो बंदे को कि पीछे साले आ रहे हैं मेरे, क्योंकि वापस मुड़ के आए थे ना हम। एक बार तो उसने जाते हुए देखा, फिर उसने वापस मुड़ते हुए देखा, फिर उसने फॉलो करते हुए देखा। दिमागी बंदा था। रास्ते में रिक्शा रुकवा के नीचे उतर गया, साला गाड़ी के आगे खड़ा, आगे कहता ऐसे शीशे को ऐसे ऐसे करके। वो पहले ही जो इतना शक्की है भाई, उसका क्या करेंगे हम। हाँ तो बोला ऐसे ऐसे करके, कहना भाई पीछे आ रहे हो। मैं कहा नहीं अंकल जी कोई बात। मेरा दोस्त बोला, कहना बता देना। वो थोड़ा क्रैक है, कहना मार इसके साड़े का, कहना क्या दिक्कत है, कहना अभी बताएगा। मैं कहा नहीं भाई तुम चुप। वो उसको आइडिया हो गया थोड़ा सा। फिर मैंने ना शीशा गाड़ी का अप कर लिया, वो बाहर खड़ा रहा बंदा। तो क्या हुआ ना, मेरा दोस्त बोला, कहना इसको ना, उसके हमें बताया था उस लड़के ने, कहना दारू पीता बापू इसका, ठीक। अच्छा। तो मैंने शीशा, मैं कहा अंकल आ जाओ पैक लगाएं। कहता तेरे क्यों लगाऊंगा पैक, कहना मैं कहा आ जाओ पैक लगवाऊंगा। तो पौआ ले दे, बात सुनाएगा, दारू पी के सेट हो गए, बात सुना देगा, हमें आइडिया हो जाएगा। हम पता नहीं क्या फिल्मी काम करने लगे हुए देखो। तो भाई बिठा भी लिया उसको, फिर हमने बात। अच्छा बैठ गया। हो बैठ गया, वह छोड़ देंगे घर तेरे को, बोला चलो जी हो गया। अब मैं तो पीता नहीं, चले गए। वो ऐसी जगह पे भी बैठना पड़ा जाके। पौआ बोला, उसने हदिया ले आया दोस्त मेरा, वो खुश बंदा। इतने में पैग मारे ना 2-3 उसने, 4। कहता घर छोड़ाओ मेरे को अब। और इतना खुफिया बन रहा वो उसे मुंह से बात ही नहीं फूट रही, दारू पिए जा रहा। उसके बाद क्या हुआ, रास्ते में ना दोस्त ने बात छेड़ दी। कहना भाई आप अंकल जी, कहना आप पत्नी नहीं डांटती आपकी, कहना शराब इतनी पीते हो। कहना है ही नहीं पत्नी। कहना कहाँ गई। कहना छोड़ के चली गई, बचपन से ही छोड़ के चली गई। कहना बच्चे। कहना भाई छोरी है मेरी, लड़की है। अच्छा। कहना क्या। कहना वो पागल थोड़ी सीधी है। कहना बोला अच्छा। कहना मैं गाड़ी चला रहा हूँ और मैं कुदरती उसी के मोहल्ले में एंटर, मेरे को वो कहता तेरे को कैसे पता मेरा घर कहाँ है। वो बंदा बोल रहा है मेरे को। मैं सर उसके मैंने तो पूछा ही नहीं उससे। कल आप बोल ही नहीं रहे कि यहाँ मोड़ वहाँ मोड़। मैं तो अपने हिसाब से जाए जा रहा हूँ, मेरे को ये अभी जब बोलोगे मोड़ दूंगा भाई, है ना। तो कहता नहीं कोई मसला है, मेरे को बोला। तो फिर एकदम से मेरे को ये हुआ कि भाई अपना दिमाग चलाता है बंदा, जेम्स बॉन्ड बनता है। मेरे को ये लगा कि भाई इसकी बेटी होगी और कांड किया हुआ इसने, या वो लड़की। मगर अंकल बता दे सीधी सीधी क्या मसला है। डायरेक्ट बोल दिया हाँ हाँ बिल्कुल, क्योंकि उसके भी दारू पी हुई थी। वो थोड़ा वल्नरेबल हो रहा था, बात करने को हो रहा था, बट हमें पॉइंट नहीं मिल रहा था शुरू कहाँ से करें। तो मैंने बोला, मैं कहा बता दे ऐसे ऐसे करके। तो वो बोला मेरे घर उतारो, मेरे को घर उतारो। और जैसे ही उतरा ना, घर अंदर घुसा, दरवाज़ा बंद। बंदे ने दरवाज़ा नहीं बताया, दरवाज़ा बंद कर लिया। हम गली में खड़े, हमने रोला कर दिया, क्योंकि उसका थोड़ा बिहेवियर ऐसा शक्की था ना। तो मैंने कहा ये दिक्कत है। मैं कहा अंकल बार दरवाज़ा खोल दे, नहीं मैं कहा क्लेश करूँगा, तूने मारी है लड़की। वो कहता हो हवालिया 7 साल हो गए। गली का एक बंदा बोल रहा, कहता क्या होगा, पागल शरीफ आदमी है यार, क्यों तंग कर रहे हो, है ना। अंकल बोल रहा है, कहता बकवास मत करो, गली में खड़ा हो गए। अब जिसने सच में कुछ बंदा इन्वॉल्व होना, वो डर जाता है, कॉन्शियस हो जाता है थोड़ा सा। उसको पता नहीं आउट ऑफ द ब्लू कहाँ से बंदे आ गए यार जो ये बोल रहे हैं सीधा। उन्हें दरवाज़ा खोल दिया
और तब अंदर घुसे हैं करके। और जब अंदर घुसे मेरे दोस्त का चांटा बजा खींच के अंदर घुसते ही। अंकल ने मारा है? ना जी, अंकल ने नहीं मारा सर। पहले मेरे ना साथ जो हुई थी वो दोस्त के साथ हुई है मेरे। और वो दोस्त स्केप्टिक, उसको कुछ नहीं, भूतों बातों वाला कोई फील नहीं है, कुछ नहीं। उसके कहना भाई निकल, मैं कहना उस ऐसे कान पकड़ा एकदम से, कहना भाई दिक्कत है यार, चल बाहर चल। कहना मैं कहा क्या हो गया? कहना भाई मेरे दड़ाक मार दी किसी ने। मैं कहा पागल हो गया तू यार, चल अंदर। ऐसे ही बोला वो मेरे को। अंदर चले गए तो अंकल जाके वो दीवान पे बैठ गया, जो आंगन में। हम जाके साथ बैठ गए। मैं कहा अंकल बता, कोई मसला है, कोई दिक्कत है, बता यार, हाल क्या किया हुआ है तूने लड़की का? कहना मैं क्या हाल किया हुआ? कहना ये खुद पागल है। कहना मैं सुबह रोटी रख के जाता हूँ, शाम को लेके जाता हूँ, खा के जा। तो मैं कहना बेटी मेरी की डेथ हुई थी। बोला फिर कहना मैंने नहीं मारा। कहना चक्कर सेम कम्युनिटी के में था, उसका अफेयर था लड़की का। अच्छा। और सेम कम्युनिटी में होने के कारण फादर ने ना वैसे नहीं इतना ज़्यादा ग्रिप नहीं था उसको अपनी बच्ची पे कि मारे पीटे या छुड़वा ले। बस उसको थोड़ा स्कोल्ड करता रहता था बार बार कि बात तो नहीं करता, उसको चेकआउट करता था, फ़ोन देख लिया ये लड़की ना तंग हो गई थी उसके बिहेवियर से। और वो छोटी बहन को, और थोड़ी बहुत उसमें कहते तब ठीक थी ये लड़की मेरी छोटी वाली, तो एक छोटी बहन को बोल के ना कि मेरा नहीं मन नहीं लगता, मैं मरूंगी फलाना ये वो। तो कहती छोटी बहन ने अपने फादर को अपने तरीके से समझा ही दिया। तो उस दिन उसने पीटा उस लड़की को, बहुत मारा, फ़ोन खोस लिया। उसके बाद सर वो लड़की ने शाम को सुसाइड कर लिया। अच्छा। अब ये बात उसके बाप के मुंह से बाहर निकली है, देखो सिर्फ, है ना। गांव में पता नहीं है किसी को, नेबर को भी क्लू नहीं है। सुसाइड उस लड़की ने कर लिया। और उसके बाद अब देखो सल्फास खाया उसने या गोली, जो भी नशे वो जो होती है जहर वाली गोली खाई। हुआ क्या, उसके बाप ने, या पता नहीं, कह रहा मेरे को नहीं लगता था इसने खाई होगी। अब उसका बाप कल्प्रिट कहाँ था, उसने बचाया नहीं उसको, वो तड़पती रही। लेके नहीं गया कहीं? लेके नहीं गया, गालियाँ देता रहा उसको और रोने लग गया। बात करता करता वो रोने लग गया। कहता मेरे को ये थोड़ा था, मेरे को ये बोली कि मैंने जहर खा लिया, मेरे को लगा मजाक कर रही है। या ये भी हो सकता है फॉर द टाइम दैट लगा कि भाई जिंदा रहेगी, शादी करेगी, मेरी बदनामी कराएगी। वो बंदा मतलब फॉर द टाइमिंग वो ये ऐसा हो गया कि मरने दे, होता ना एक बार ऐसा हो जाता, मरने दे। इतनी बात हुई, हमें पता चल, लड़की की स्टोरी पता चल, अंदर बैठी थी वो लड़की, हंसने लगी ऊंची ऊंची, वो जो लड़की थी दूसरी छोटी कहना, वाली? हाँ बिल्कुल। फिर बोला अंकल, कहता इसलिए बांधता हूँ भाई इसको। कहता अब उसकी भी मजबूरी है, मोहल्ले वालों को ये नहीं पता वो उसको मारती है बाप को। हाँ, और अच्छा। ठीक पीटती है अपने बाप को भाई। अच्छा। उसके बाप ने मेरे को निशान दिखाए नाखूनों के, और ताज़े। अच्छा। या तो हो ना कि बंदा कुछ भी कोई स्कार दिखा दे कि भाई इसने मारा था। कहता ये हाल है। बंदे ने कफ ऊपर करा, खोदा पड़ा था बंदा, जगह जगह से खोदा पड़ा था, ठीक है। और हमें ये होगा कि यार अब किसका कसूर है, क्या हेल्प की ज़रूरत किसको है। मैंने कहा इसका ना, इसको ले जाओ कहीं, कम से कम मेहंदीपुर तो ले जाओ। कहता ले जाके दिखा दो, उसका बाप बोला। कहता इस घर से बाहर ले जाके दिखा दो इसको। अच्छा। हाँ, कहता मैं आपके, कहता सारी उम्र ना, कहता जूती में पानी पी लूँगा, इसको इस घर से बाहर निकाल के दिखा दो लड़की को। बंदा ऐसे बोल रहा, देख लो। बताओ। कहता गुलामी कर जाऊंगा तेरी सारी उम्र, इसको घर से बाहर निकाल दे, जा मान जा। मैं कहा कोई नहीं जाएगी ये बाहर। कहता भाई जोर लगा ले, कहता मेरे को बोला। तो मैं अपने दोस्त के मुंह को देख रहा हूँ, वो मेरे मुंह की तरफ देख रहा है। चलो सर हम वहाँ से निकले। मैं कहा चलो अंकल ध्यान रखो इसका। तो उस लड़की ने कुछ नहीं किया उसके बाद, बस हंसी है? मैं बताता हूँ ना, जब हम कॉरिडोर के अंदर आए, मतलब निकलते निकलते बाहर आए ना, अंदर से बिल्कुल सही ज़बान में आवाज़ मारी यार मेरे नाम की, मेरा नाम लेके आवाज़ नॉर्मली? अरे बिल्कुल नॉर्मली सर, मेरा नाम लेके आवाज़ मारी है भाई अंदर से। उसका बाप बोला जाओ 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 जाओ, कोई बात नहीं कहता। ठीक है, हम बाहर आ गए। मैं सिर खुजला रहा हूँ, मैं कहा यार ये सीन क्या बन रहा है साला हमारे साथ। चलो हम आ गए रूम पे। तो रात को ध्यान लगाया मैंने, और उसके बाद मैंने नींद आ गई, थोड़ा सो गया। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे, बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।